में उज्जैन में महाकाल मंदिर में आग लग गई है। आपको बताएं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और एक बड़ा कॉरिडोर इस बनाया गया है जिसमें पूरी तरीके से भगवान शिव से लेकर रामायण महाभारत काल की कलाकृतियां और अगर देखें तो आपने देखा होगा किस तरीके से दीवारों पर भी उकेरा गया है सनातन संस्कृति को और मंदिर परिसर में आग लग गई है। उज्जैन से बड़ी खबर सामने आ रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में आग लग गई है और ऐसे में और क्या जानकारी है इसको लेकर अब भी लगातार प्रयास कीजिए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये बहुत तेज धुआं निकलकर सामने आ रहा है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है ये और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल मंदिर और मंदिर परिसर में ये आग की तस्वीरें आप देख रही हैं। किस तरीके से आग लगी हुई है। एक बड़ा कॉरिडोर बनाया गया था और एक बड़ा प्रेमिसेस है और बड़े प्रेमिसेस के साथ साथ अगर आप देखें कि आग की लपटें ये संभवतः पहली या दूसरी मंजिल पर लगी हैं। प्रेमिसेस के अंदर ही कोई बिल्डिंग रही होगी और ऐसे में धुएं का गुबार जमकर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको हमने जैसा बताया कि उज्जैन मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महाकालेश्वर ये मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उज्जैन शहर में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मूर्ति है। स्वयंभू का मतलब यह हुआ कि जो स्वयं प्रकट हुई हो और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ये बाबा महाकालेश्वर मंदिर के शंख द्वार पर भीषण आग लगी है। देखिए ये अपडेट आ रही है। बाबा महाकालेश्वर मंदिर के शंख द्वार पर भीषण आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं। आग मंदिर परिसर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ऊपर रखी बैटरी की वजह से लगी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम पहले ही बता रहे थे कि ये लगभग संभवतः पहली या दूसरी मंजिल पर लगी होगी आग, लेकिन जो प्राइमर फेसी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आग मंदिर परिसर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ऊपर लगी बैटरी से लगी है। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नजर नहीं आ रही है। उज्जैन की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आप विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर के शंख द्वार देखिए। शंख द्वार, वहां कई तरह के द्वार हैं और शंख द्वार पर रविवार को अचानक भीषण आग लग गई है जिसकी लपटें और धुआं करीब 1 किलोमीटर दूर से नजर आया। शंख द्वार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा महाकाल उज्जैन की जो मुख्य द्वार है या आप कहें कि गर्भगृह है उससे ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं करीब इसकी लपटें और जो धुआं था वो 1 किलोमीटर दूर से नजर आता हुआ नजर आया। आग की जैसे ही सूचना मिली थी दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जो जानकारी मिल रही है शुरुआत में आग मंदिर परिसर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ऊपर रखी बैटरी में लगी थी। घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं मिल रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहली तस्वीर में शंख द्वार के ऊपर आप देखें जहां पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बना हुआ था वहां से किस तरीके से ऊपर आग लगी, बैटरी में आग लगी और ये आग भड़क उठी और उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया। जैसे ही सूचना मिली वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आग मंदिर परिसर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ऊपर रखी बैटरी में लगी थी। घटना में अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन महाकाल मंदिर समिति जो है उसके वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव महाकाल मंदिर के शंख द्वार पर लगी आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इस बीच ये काले धुएं का गुबार, आग की लपटें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आग लगी है। और दूर से भी तस्वीरें अगर आप देखें तो पास से अगर नज़दीक से देखेंगे तो काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तस्वीरें आप देखें किस तरीके से पाइप से लगातार पाइप को जोड़कर पानी वहां तक पहुंचाया जा रहा है। अजय पटुआ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले तो ये बताइए वहां क्या हो रहा है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? ये देखिए पिछले 1 घंटे पहले की घटना है। यहाँ पर जो है फैसिलिटी सेंटर है 1 नंबर गेट के ऊपर। यहाँ पर जो है पोल्यूशन बोर्ड का जो है बैटरी सिस्टम और जनरेटर रखा हुआ था जिसपे जो है नीचे ही आम श्रद्धालु चलते थे, लेकिन अचानक जो है शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और आग पर जो है आग की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और तत्काल जो है आग पर काबू पा लिया गया है। अभी फिलहाल जो है आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए छोड़ दिया है और फिलहाल सामान्य स्थिति है, कोई जानहानि नहीं हुई है। जी उस वक्त कितने लोग आसपास मौजूद होंगे, कितने श्रद्धालु मौजूद होंगे? जी देखिए उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जो
जो फैसिलिटी सेंटर है इसके नीचे जो है आम श्रद्धालु हजारों की संख्या में चलते हैं। ऐसे में जब घटना घटित हुई तो उस समय श्रद्धालु चल रहे थे, जैसी घटना घटित हुई उनको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। हाँ। उन्हें दूसरे रास्ते से मंदिर में प्रवेश दिया गया। हाँ। लेकिन अब फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और जो है आम श्रद्धालु को दोबारा उसी रास्ते से श्रद्धालु को दर्शन के लिए छोड़ा जा रहा है। जी अब ये बताइए कि अजय, गर्भगृह से जहां पर ये आग लगी है, क्योंकि गर्भगृह तक पहुंचने में लंबी लंबी कतारें लगती हैं, यानी कि ज्यादा श्रद्धालु वहां पर मौजूद होते हैं, डिस्टेंस कितना होगा इस जगह का? जी देखिए, गर्भगृह काफी दूर है वहां से, क्योंकि हाँ। श्रद्धालुओं को जो है जिगजैग के जरिए जो है मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। तो करीब करीब जो है काफी दूर का मामला है, क्योंकि महाकाल मंदिर बहुत दूर है वहां से। और इसी के साथ ही जो है जहाँ घटनाक्रम हुआ है वो वहां से जो है आम वीआईपी और आम श्रद्धालु जो हैं वे वहां से निकलते थे। तो उसी रूट पर जो है 1 नंबर गेट और फैसिलिटी सेंटर जो है शंख द्वार, उसके पास में ही जो है आग लगी थी और इसी तो जो है तत्काल जो है आग पर काबू पाया गया है। तो किसी जो है महाकाल मंदिर के अंदर का परिसर किसी प्रकार का कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, ना किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई है। जी कुल कितना समय लगा आग को बुझाने में अजय? जी देखिए, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। करीब करीब जो है 15 से 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि जो जब शुरुआती जब आग लगी तो उसमें काला धुआं उठता दिख रहा था और जो बैटरियां थी उनमें विस्फोट हो रहा था। जो तत्काल प्रभाव से जो है जो जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तो उन्होंने फोम का इस्तेमाल किया। फोम के जरिए जो है आग पर काबू पाने का प्रयास किया, ताकि जो आग फैली हुई थी वो उस पर कंट्रोल किया जाए। तो तत्काल जो है 15 से 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन अजय, बैटरी में विस्फोट किस वजह से हुआ, इस बारे में कोई जानकारी मिली? जी देखिए, जिस तरीके से अभी जो भीषण गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं अब जो शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, तो माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही जो है आगजनी की घटना हुई है। और इसी कारण जो अभी तक जो है जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार जो आगजनी हुई है कहीं और अन्य कारण तो नहीं है, इसकी भी जांच की जाएगी। जी ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बाबा महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर शंख द्वार के पास जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम था वहां पर ऊपर जो बैटरियां रखी थी उनमें ब्लास्ट होना शुरू हुआ और उसके बाद आग फैलती चली गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बाबा महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ देश भर से लोग दर्शन और पूजन करने के लिए आते हैं। कॉरिडोर में मुख्य 2 द्वार हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर कॉरिडोर के शुरुआती बिंदु के पास बनाए गए हैं। ये प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाते हैं और रास्ते भर सौंदर्य का एहसास भी कराते हैं। और इसके अलावा कई द्वार और हैं, जिनमें से शंख द्वार भी एक हिस्सा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से 2 तस्वीरों में, पहली तस्वीर में धुएं का गुबार ऊंची उठती लपटें, और ये जो धुएं का गुबार है ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही, दूर से ही दिखाई दे रहा है। और गनीमत इस बात की है कि जहां पर ये आग लगी उसके ठीक नीचे, जैसा कि हमारे सहयोगी अजय भी बता रहे थे, कि हजारों श्रद्धालु मौजूद होते हैं। और क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भी एक बड़ी वजह है उज्जैन महाकाल मंदिर की, कि लोग वहां पर अपने संकट, अपने परेशानियों, अपने दुखों के निवारण के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में हर रोज दर्शन के लिए वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। अच्छी बात यह थी कि समय रहते आग को काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ। नहीं तो जिस तरीके से आग दिखाई दे रही है, जिस तरीके से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से बैटरी में ब्लास्ट हुआ है, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। अच्छी बात यह है कि हादसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर में किस तरीके से देखें आप कि दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और वाटर होस के जरिए काबू पाने की कोशिश की जा रही। काफी मशक्कत जरूर लगी, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि आग पर काबू पाया जा चुका है। 3 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद थीं।